अगर आप इस बिटकॉइन के डंप से डर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। हमें इस मार्केट में बहुत ही बड़े बड़े डंप देखने मिल रहे हैं और जब से मार्केट ने यार 45,000 पे टच किया तब से ही लेकर ये बिटकॉइन एक बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब से बिटकॉइन ने यार 45,000 को छुआ है तब से लेकर बिटकॉइन 18% से नीचे गिर गया सिर्फ 11 दिनों के अंदर अंदर। ये बहुत ही बड़ा डंप है बहुत ही कम समय में और बहुत लोग इस डंप से डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। पर आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ ला रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टारगेट बताने वाला हूं जैसे 1 लाख या 1.5 लाख डॉलर्स के, जहां तक बिटकॉइन काफी समय बाद पहुंच सकता है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टारगेट्स बताने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन कब तक और कहां तक कितने प्राइस टारगेट तक पहुंच सकता है। पर सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि इस चार्ट पर हुआ क्या है और ये डाउन ट्रेंड में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो यार 45,000 के आसपास बिटकॉइन को एक बहुत ही क्लियर डबल टॉप पैटर्न देखने मिला, जहां 2 बार बिटकॉइन एक ही प्राइस लेवल से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। और तब से लेकर अब तक जब से रिजेक्ट हुआ है तब से बहुत ही तेज हमें ये प्राइस नीचे जाता हुआ दिखा है, एक सीधी लाइन में। बिटकॉइन का प्राइस कहीं रुक नहीं पाया है और इस बारे में मैं इस चैनल पर आपको काफी बार वार्न कर चुका था, पर मुझे खुद नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। और ये जो यहाँ बीच में हमें छोटी सी रिकवरी देखने मिली थी काफी बढ़िया थी, पर इतने बड़े सेल ऑफ के बाद मैं आपको कह ही रहा था कि इस रिकवरी का इतना ज्यादा महत्व नहीं है जब तक ये इस रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर जाता। और वो नहीं हुआ, यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया। और अब हम देख ही सकते हैं कि बुल्स ने कोशिश की थी पर बेयर्स फिर से मार्केट को कंट्रोल में ले चुका है और प्राइस वापस से नीचे जा रहा है। और अब बिटकॉइन को जो मेन प्रॉब्लम होने वाली है वो ये है कि इतने बड़ी रिजेक्शन के बाद, इतने इंपॉर्टेंट एरिया से रिजेक्ट होने के बाद बिटकॉइन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के भी नीचे गिर चुका है। तो इसके पास नीचे ज्यादा अच्छा सपोर्ट बचा नहीं है और जहां से बिटकॉइन को पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रही थी अब फिर से बिटकॉइन को इन एरिया से रेजिस्टेंस ही मिलने वाली है और ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। वहाँ चांसेस होते हैं, यहाँ ज्यादा चांस है कि रेजिस्टेंस मिलेगी, पर ये 100% पक्का नहीं है कि मिलनी ही है। टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आपको कभी भी एक पक्का आंसर 100% श्योरिटी गारंटी कभी भी नहीं मिलेगी। इसमें आपको अंदाजा ही लगाने पड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ये गेम खेलते हैं और उसके पीछे फिर आप पैसे लगा के ट्रेड्स जीतते हैं। ऐसा ही होता है, आपको कभी भी गारंटी नहीं मिल सकती टेक्निकल एनालिसिस में। और ये एक बहुत ही रियलिस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का चैनल है। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी फालतू चीजें नहीं बताने वाला जिससे आपको बस उम्मीद करे कि बिटकॉइन में ये होने वाला है ये होने वाला है। कभी आपको गारंटी नहीं दूंगा, मैं अच्छी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है मार्केट में, क्या दिख रहा है मुझे। यही चीजें होती है इस चैनल पर, काफी सच्चाई से भरी रियलिस्टिक एनालिसिस। तो अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब यहाँ पर बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर और यहाँ इस 4 घंटे वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं इचिमोकू क्लाउड भी अब थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस देना शुरू कर रहा है बिटकॉइन को। और इसके साथ साथ थोड़ी मोमेंटम रेजिस्टेंस भी आ रही है, जैसे ये ईएमए रिबन है ये भी थोड़ा फैलता जा रहा है, अब तो ये भी बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे सकता है। और एक बार तो बिटकॉइन को यहाँ से छोटी सी रिजेक्शन मिल भी चुकी है। और इस 1 घंटे वाले चार्ट पर अब हम इचिमोकू क्लाउड को देखें तो ये क्लाउड बहुत ही बड़ा है और बिटकॉइन को इससे अब रिजेक्शन एक बार मिल चुकी है और इस रिजेक्शन की वजह से अब बिटकॉइन का प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। तो इस इचिमोकू क्लाउड ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया अब तक। और ये 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड है भी बहुत बड़ा, ये 38,500 से 41,000 के बीच में इतना बड़ा क्लाउड होने वाला है। तो इससे काफी बड़ी रेजिस्टेंस मिलने वाली है, इसको पार करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये पूरा जो क्लाउड है ये पूरा इसको रेजिस्टेंस देने वाला है काफी समय तक, तो इसे पार करने में मुश्किल हो सकती है बिटकॉइन को। तो अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता भी है तो मेरी दिक्कत इस मार्केट से इस समय यही है कि इसके सामने बहुत सारी रेजिस्टेंस है और शॉर्ट टर्म में इतनी सारी रेजिस्टेंस को पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इचिमोकू क्लाउड है या उसके साथ ईएमए रिबन है या फिर सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये तीनों रेजिस्टेंस जो साथ में आ गई है ना, ये मेरी मेन दिक्कत है इससे कि तीनों रेजिस्टेंस एक साथ है हमारे सामने और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन मुझे वैसे ही वीक लग रहा है। तो इनको पार करना बिटकॉइन के लिए एक बारी में काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ऊपर निकल ही जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में ये बहुत दिक्कत देने वाला है बिटकॉइन को। क्योंकि जब बिटकॉइन यहाँ 45,000 पर था तो इन दोनों टॉप्स के समय बिटकॉइन ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई थी, बहुत दम दिखाया था, फिर भी वो इस लेवल को पार नहीं कर पाया था। तो अब तो ये बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है मुझे बिटकॉइन। और ये चीज मुझे उसकी याद दिलाती है 2018 में जो हमें प्राइस एक्शन देखने मिला था। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ चार्ट पर, थोड़ा पीछे जाके 2018 के चार्ट पर कि हुआ क्या था उस समय। ये देखिए, मैं इस डबल टॉप की बात कर रहा हूँ, ये हुआ था 2018 में। जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ हुआ क्या था। ये देखिए 8-8,500 के करीब इसकी पहली पीक थी, फिर उसके बाद भी बिटकॉइन ज्यादा रिजेक्ट नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वापस से ये उसी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आया था और वहां थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद रिजेक्ट होकर फिर मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिर गई थी। और मेरे हिसाब से अब भी जो हमें मार्केट में दिखने मिल रहा है वो बिल्कुल इसके जैसा ही हो रहा है, बहुत ही सिमिलर है ये दोनों चीजें। मैं आपको दोनों चार्ट साइड बाय साइड लगाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाए और देख पाए कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर है, एकदम उसी तरह की चीज हमें अब भी देखने मिल रही है। ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी अपने प्रेजेंट वाले करंट वाले चार्ट पर थोड़ा और जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको बिल्कुल सेम ही दिखेंगे दोनों चार्ट। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ पर पहले शायद बिटकॉइन ने थोड़ा ज्यादा समय बिता दिया था अपने सेकंड टॉप के समय, पर उसके अलावा बाकी ये बिल्कुल दोनों सेम ही दिख रहा है मुझे। देखिए, पहली पीक बहुत हाई गई थी, उसके बाद बिल्कुल चीजें ये सेम है, फिर उसके बाद जो बड़ा सा डंप हमें देखने मिला
फिर वहां से ऐसी एक वी शेप रिकवरी हमें देखने मिली और प्राइस वापस ऑलमोस्ट उसी लेवल पर पहुंच गया, सेम लेवल नहीं, हल्का सा नीचे। और फिर जो हमारी अगली पीक थी वो उससे थोड़ी सी नीचे थी, और ये भी दोनों चार्ट्स में बिल्कुल सेम है। और उसके बाद दोनों ही जगहों पर, दोनों ही चार्ट्स पर प्राइस अचानक से नीचे गिर गया, काफी तेजी से नीचे गिरने लग गया था। और यहाँ नीचे गिरते हुए भी हमें बीच में कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न भी देखने मिले थे दोनों ही चार्ट्स पर। तो यहाँ इन दोनों चार्ट्स पर 2018 और 2022 दोनों चार्ट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने मिल रही है मुझे, और हिस्ट्री हमेशा ट्रेडिंग में आपको रिपीट करते हुए दिखती है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और अगर मैं इसे अब प्ले करूं आगे तो फिर यहाँ भी प्राइस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद और भी ज्यादा नीचे गिर गया था। तो शायद अब हमें ऐसा ही कुछ देखने मिल सकता है फिर से। तो ये बस कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो इस मार्केट में अब हम हिस्ट्री को रिपीट होते हुए देख रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन नहीं है इस समय, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है। तो ऐसे पैटर्न बनाने के बाद रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, रेजिस्टेंस के ऊपर जाना काफी मुश्किल हो सकता है बिटकॉइन के लिए। पर ये पैटर्न हमेशा फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती है जब बिटकॉइन ऐसे पैटर्न को ओवरकम कर देता है। यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन दिखेगी, ये शॉर्ट टर्म में देखिए बिटकॉइन ने डबल टॉप यहाँ पर बनाया था, प्राइस नीचे गिरा था और ऐसा लगा था कि प्राइस नीचे गिरता रहेगा, पर वहां से वी शेप रिकवरी करके ये देखिए बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया और उसने 45,000 वाला लेवल फिर टच भी कर लिया था। तो बिटकॉइन ऐसा भी काफी बार करता है, इस पैटर्न में एक्सेप्शंस है और ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर ही नीचे गिरेगा, हो सकता है यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने मिल जाए। पर अब बात करते हैं कि अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिर गया तो फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट एरिया जो मैं आपको पहले बता रहा था ये होने वाला था, ये जो छोटा सा ग्रीन बॉक्स है $38,000 के आसपास, और यहाँ से बिटकॉइन को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला था, पर यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, यहाँ से छोटी सी रैली देखने मिली थी हमें। अगर बिटकॉइन इस पिछले सपोर्ट एरिया तक पहुंच जाता, वहां तक रैली कर देता, तो हमें ये देखने मिल जाता कि बुल्स में थोड़ा दम तो है, पर वो हमें नहीं देखने मिला और बेयर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। यहाँ पर हमें सिर्फ एक 4% का ही पंप देखने मिला था, और 4% ऊपर जाने के लिए भी बिटकॉइन ने 20-22 घंटे लगा दिया, वो भी बहुत ही लंबा समय था। तो यहाँ पे हमें देखने मिल गया था कि इतना दम बचा नहीं है बुल्स में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बुल्स लड़ेंगे ही नहीं, वो कोशिश नहीं करेंगे, मुझे लगता है करेंगे, पर यहाँ पर वो ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। जब भी प्राइस ऐसे तेजी से नीचे जा रहा हो या तेजी से ऊपर जा रहा हो, तो मेरे हिसाब से हमेशा हमें एक कूलिंग ऑफ पैटर्न दिखेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिलेगा, जहां पर वो जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है उस ट्रेंड का, वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन करेगा और उसके बाद तेजी से कंटिन्यू करना शुरू करेगा। मतलब एक रिएक्शन रैली, एक रिवर्सल रैली छोटी सी हमें हमेशा देखने मिलेगी। कोई भी मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइंस में ऊपर या नीचे नहीं जाती, वो हमेशा रुक रुक के ही जाती है। मार्केट कभी ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर, फिर रिजेक्ट होगी, फिर नीचे जाएगी, फिर साइडवेज जाएगी, फिर नीचे जाएगी। ऐसा ही चलता है मार्केट्स में, असली मार्केट्स ऐसा ही चलती है। या कभी आपको स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी, स्ट्रेट लाइन नीचे जाती हुई नहीं दिखेगी। असली मार्केट्स ऐसे ही धीरे धीरे काम करती है। तो अब ये जो सपोर्ट जोन था हमारा इस ग्रीन बॉक्स में, ये तो अब फेल हो चुका है। यहाँ $38,000-39,000 के बीच में मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, पर ये लेवल अब फेल हो चुका है। तो हमारे जो हाई 30,000 में जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज थे वो मेरे हिसाब से फेल हो चुके हैं। अब जो अगला एरिया है बिटकॉइन के लिए जो मैं टारगेट करूंगा सपोर्ट के लिए, वो है इन दोनों लाल लाइनों के बीच में। यहाँ $34,500 से $36,000 के बीच में जो ग्रीन बॉक्स मैंने बना रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है मेरे हिसाब से। और अगर ये वाला लेवल फेल हो जाता है तो ये बिटकॉइन फिर अपने अगले सपोर्ट एरिया पर जाएगा जो काफी नीचे है। अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो बिटकॉइन या तो अपने $30,000 वाले एरिया को रिटेस्ट करेगा या फिर 33,000 वाला, जो इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर ये बिटकॉइन अपना लेवल खो देता है, जो 35,000 वाला लेवल है सपोर्ट एरिया है, वो फिर मैं बहुत पेसिमिस्टिक हो जाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है खोने के लिए। मुझे नहीं लगता बिटकॉइन को ये लेवल खोना चाहिए, नहीं तो मार्केट के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। अब अगर बिटकॉइन इस रेंज में गिरता है, जो मेरे हिसाब से होने ही वाला है, यहाँ $35,000 वाली रेंज में अगर बिटकॉइन गिरता है और यहाँ से फिर रिवर्सल करके रैली करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो बिटकॉइन को यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 14-15% का पंप चाहिए होगा। अब अगर बिटकॉइन और नीचे गिर जाता है और 30-31,000 वाले जो सपोर्ट एरिया है उसके बीच में गिर जाता है, अगर हम वहां से मेजर करें कि एक रिवर्सल करके बिटकॉइन को उस लेवल तक पहुंचने में कितना ज्यादा बड़ा मूव करना पड़ेगा, तो बिटकॉइन को यहाँ से 30% का एक पंप करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर हम यहीं से रिवर्सल कर जाते हैं तो सिर्फ 15% का मूव चाहिए हमें। तो अब मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से कि एक डाउन ट्रेंड के अंदर जहां बिटकॉइन काफी समय से वीकनेस दिखा रहा है और नीचे गिर रहा है, हमारे लिए 15% से ऊपर जाना ज्यादा आसान होगा या 30% से? ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, काफी आसान आंसर है। एक ही आंसर है यहाँ पर, 15% ज्यादा आसान होगा ऑब्वियसली। कम पंप करने में, 15% पंप करने में हमें कम समय और कम एफर्ट लगेगा, तो ऑब्वियसली वही ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। और एक तरह से तो गारंटीड है कि 15% का पंप 30% के पंप से पहले होगा, क्योंकि वो कम है, उससे आधा पंप है, वो काफी आसान हो सकता है हमारे लिए कंपैरेटिवली। तो अगर बिटकॉइन इस रेंज में 35,000 वाली रेंज में अगर बॉटम आउट करके रैली करता है ऊपर की तरफ, तो हमारे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर जाके रेजिस्टेंस को वापस से रीटेस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा करना काफी आसान है। और अगर बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल करता है तो ये अब पिछली रेजिस्टेंस को फिर से टच कर लेगा रैली करके, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है ऑब्वियसली, पर मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा। इतना इसकी करना इतना मुश्किल नहीं है। पर अगर ये लेवल फेल होता है तो इसके बाद 33 या फिर 30,000 वाला जो एरिया है, ये हमारा अगला बाउंस जोन हो सकता है बिटकॉइन के लिए।
और ये एरियाज बिटकॉइन के लिए इस चार्ट पर पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। ये देखिए, जो ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया हुआ है 30-31 हज़ार डॉलर के बीच में, ये बिटकॉइन के लिए पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है। यहाँ से हमें काफी इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स देखने मिल चुके हैं, आप देख ही सकते हैं इस चार्ट पर। यहाँ पर हमें काफी बढ़िया, बहुत क्विक फ्लैश रिवर्सल बाउंसेस देखने मिले हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं मार्केट्स के लिए। काफी अच्छे रिवर्सल्स यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स देखने मिल चुके हैं। बिटकॉइन को इस बॉक्स से काफी ज्यादा रिलायबल, बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने मिला है पिछले साल और 2020 में भी। और अब भी मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ये लेवल फेल नहीं होना चाहिए। मुझे अब भी लगता है बिटकॉइन अगर यहाँ गिरता है तो हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। मैं खुद चाहता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिरे और $20,000 पर गिर जाए। $20,000 का बिटकॉइन किसको नहीं चाहिए? सोचिए, इतना सस्ता बिटकॉइन अब आपको खरीदने मिल गया तो क्या होगा, कितना अच्छा होगा। पर मुझे भी यही चाहिए, पर ऐसा होने नहीं वाला। मुझे लगता है $30,000 वाला जो एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो होल्ड करेगा। पर अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होगी। नीचे शॉर्ट ट्रेड्स, हमारी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और हमें बहुत सस्ता बिटकॉइन खरीदने मिल जाएगा $20,000 पर। तो होगा बहुत अच्छा अगर ऐसा होता है तो। पर मुझे नहीं लगता ये लेवल टूटेगा। ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से, तो आपको इसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यही है मेरे वर्स्ट केस सिनेरियोज इस समय बिटकॉइन के लिए, कि ये लेवल मेरे हिसाब से वैसे होल्ड करना चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा शायद 20,000 तक गिर जाए, पर मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। अब एक चीज जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं यहाँ पर, कि बिटकॉइन शायद यहाँ पर एक और डबल टॉप पैटर्न सेट कर सकता है। और बिटकॉइन ने पहले भी ये काफी बार किया। मैंने अभी आपको शॉर्ट टर्म में भी दिखाया था, बिटकॉइन ने ऐसा एक पैटर्न बनाया और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है इस चार्ट पर कि बिटकॉइन ने जब डबल टॉप पैटर्न्स बनाए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको पहले कौन सा दिखाऊं, पर मेरे दिमाग में काफी सारे पैटर्न्स हैं, तो मैं आपको अब दिखाता हूं कुछ पैटर्न्स यहाँ पर जो डबल टॉप के थे। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा $41,000 पर जो बिटकॉइन का डबल टॉप था। बिटकॉइन ने अपना पहला टॉप सेट किया था $42,000 के आसपास, और उसके बाद यहाँ वापस से बिटकॉइन ने कुछ समय बाद यहाँ वही उसी लेवल पर टॉप सेट किया, फिर वहां से रिजेक्ट हुआ और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये रिजेक्शन बिटकॉइन को काफी नीचे भेज सकती है। यहाँ से अगर मैं इस चार्ट को हटा दूं और अगर आप इसे रियल टाइम में देखने की कोशिश करें तो देखिए आपको भी लगेगा कि शायद बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिर सकता है। पर अब हमें पता ही है इसके बाद हुआ क्या। बिटकॉइन ने यहाँ से रिकवरी कर ली थी, पर उस समय रियल टाइम में देखकर ऐसा लग रहा था कि बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होकर काफी नीचे तक गिर सकता है, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक एम शेप पैटर्न बन सकता है, एक अच्छा डबल टॉप बन सकता है और फिर बिटकॉइन का प्राइस काफी नीचे गिर जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए, बिटकॉइन को यहाँ रेजिस्टेंस मिली, दूसरी बार भी रेजिस्टेंस मिली, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर भी रहा था, पर वहां से हमने रिकवरी कर ली। और फिर जब बिटकॉइन यहाँ तीसरा अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, तब हमने यहाँ से रिकवरी कर ली और फिर आपको पता है बिटकॉइन का प्राइस फिर कितना ऊपर चला गया। ये पूरी रैली हमें अपने पहले ऑल टाइम हाई पर लेके गई थी $60,000 के आसपास, $65,000 के आसपास। और इसका यहाँ पर एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स है इस चार्ट पर, तो मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ ऐसे डबल टॉप पैटर्न का। मैं आपको 2020 में जो हुआ था एंड में दिसंबर में, जहां पर बिटकॉइन $20,000 के ऊपर निकल रहा था, उस समय वहां पर बिटकॉइन ने एक डबल टॉप पैटर्न सेट किया था, और ये भी इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मेरे हिसाब से। ये और भी अच्छा एग्जांपल है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक डबल टॉप पैटर्न है। $19,500 से $20,000 के बीच में बिटकॉइन ने 2 बार यहाँ पर हाई सेट किया था। और इस चार्ट को देखकर शायद आपको लग रहा हो कि बिटकॉइन अपना मोमेंटम खो रहा है ऊपर जाते हुए, इस ट्रेंड में दम खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन रुक गया था $20,000 के नीचे। अगर आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो ये देखिए, हम यहाँ पर इस चार्ट में ये देखिए, थोड़ा पहले का आपको प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ, इसके ऑल टाइम हाई पिछला वाला, और अभी इस समय बिटकॉइन $20,000 के नीचे था। तो 2020 के एंड पर यहाँ पर था बिटकॉइन बिल्कुल $20,000 के नीचे, या इसने डबल टॉप सेट कर दिया था। और जब पहली बार बिटकॉइन ने $20,000 को छुआ था तो वहां से हमें एक बहुत ही बड़ी रिजेक्शन, बहुत ही बड़ा सेल ऑफ देखने मिला था पहली बार। और फिर जब दूसरी बार ऐसा ही हुआ तो फिर एक और बार हमें बड़ा सेल ऑफ देखने मिला, और बहुत लोगों ने अपनी फेथ खो दी थी बिटकॉइन पर, से विश्वास उठ रहा था लोगों को लग रहा था कि ये $20,000 वाला एरिया तोड़ना आसान नहीं होने वाला। और इस फोर फ्लाइज चैनल पर हम इसके लिए तैयार बैठे थे, हमें पता ही था कि ये बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ने वाला है, और मैंने यहाँ पर ट्रेड भी ली थी और पैसे भी कमाए थे। और यहाँ से ब्रेकआउट होने के थोड़े ही समय बाद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया था यहाँ पर जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और जिनको बिटकॉइन पर इतना विश्वास नहीं था, उन लोगों ने यहाँ पर अपने बिटकॉइन बेच दिए थे, और लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर बिटकॉइन एक डबल टॉप बना देगा और नीचे गिर जाएगा। और इस वजह से लोगों में बहुत डर बैठ गया था, और इससे लोग मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे थे इस समय। और इस सेल ऑफ के बारे में एक चीज थी जो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी, जो देख के मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो ये था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटिटीज, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में, जिनके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन होल्ड किए हुए थे, जिन्होंने, वो लोग भी यहाँ डर गए थे, उनका भी बिटकॉइन से विश्वास उठ गया था, और ये डबल टॉप देखकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बिटकॉइन बेच दिए थे। तो मार्केट में सही में फेथ चली गई थी, विश्वास चला गया था, लोगों का विश्वास उठ रहा था बिटकॉइन से इस समय। पर हमें पता ही है इसके बाद हुआ क्या, हमारा विश्वास नहीं उठा था मार्केट से, और मुझे पता ही था यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, और वैसा ही हुआ। यहाँ पर अब बिटकॉइन देखिए कितना ऊपर पहुंच चुका है। जब तीसरी बार बिटकॉइन ने इस लेवल को अप्रोच किया, तीसरी बार बिटकॉइन ने आसानी से इस लेवल को तोड़ दिया, और अब फिर उसके बाद हमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला उसके बाद। और ये भी हुआ बिल्कुल एक डबल टॉप पैटर्न के बाद, जहां पर लोगों का विश्वास उठ गया था मार्केट से। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी वाला जो हमारा ड्रॉप है वो इससे बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बल्कि यहाँ तो ये तो अप ट्रेंड में डबल टॉप हुआ था, अभी वाला हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर डबल टॉप है, तो ये बहुत ही ज्यादा वर्स है उससे कंपैरिजन में। इसके
इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं, पर आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये एक अप ट्रेंड के अंदर डबल टॉप था, इससे पार करना ज्यादा आसान होता है। अभी हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर डबल टॉप सेट कर रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर निकलने के लिए। मैं एक रियल एनालिस्ट हूँ, मैं आपको बहुत ही बढ़िया रियलिस्टिक एनालिसिस दिखाता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलता कि कोई भी शिट कॉइन बेकार सा कॉइन है वो अपने बिल्कुल लो से एकदम ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा, मैं ऐसी चीजें नहीं बोलता इस चैनल पर। मैं वही बताता हूँ जो मुझे लगता है हो सकता है, और मैं अपनी खुद की एनालिसिस में गलतियां निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक चीज होने का जो चांस होता है, मुझे हर चीज के बारे में पता हो, मेरे दिमाग में हर चीज हो, मैं हर एक चीज के बारे में अवेयर हूँ। ऐसा ही एक असली एनालिस्ट करता है, और मैं आपको इस चैनल पर ऐसी चीजें दिखाता हूँ। तो मैं अपनी एनालिसिस में आपको यही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है बिटकॉइन तीसरी बार फिर से जाए और ये डबल टॉप को तोड़ के बिल्कुल ऊपर निकल जाए, ऐसा हो सकता है। पर हमें जो चीज याद रखनी है वो ये है कि इस समय बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसा कर रहे हैं, और वो मुश्किल हो सकता है बिटकॉइन के लिए। ये दोनों सिनेरियो सेम नहीं है, पिछली बार ये अप ट्रेंड था। यहाँ पे आपको 2017 में ही एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ डबल टॉप का। ये था $3000 के आसपास। ये वो समय था जब मैं असली में यहाँ ट्रेडिंग करनी शुरू कर रहा था मार्केट में, सीरियसली ट्रेडिंग करनी जब मैंने शुरू की थी, वो यहाँ इस रैली के समय थी जब बिटकॉइन यहाँ $3000 की तरफ बढ़ रहा था। जब बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिरा तो मैंने पैनिक सेलिंग करके यहाँ पर अपने सारे बिटकॉइन बेच दिए थे, ऑलमोस्ट सारे बिटकॉइन बेच दिए थे। और फिर बाद में अपनी गलती रियलाइज करने के बाद मैंने फिर $4000 के करीब फिर वापस से अपने बिटकॉइन खरीदे सस्ते में बेचने के बाद। और ऐसे ही आप सीखते हैं, ट्रेडिंग में गलतियां करके आप समझते हैं, और फिर आप आगे जाके काफी पैसे कमा सकते हैं। पर यहाँ $3000 के करीब भी हुआ यही था, बिटकॉइन ने यहाँ एक डबल टॉप सेट किया था। यहाँ पे इस रैली को देख सकते हैं, पहले बिटकॉइन यहाँ इस लेवल को छुआ $3000 को, फिर वहां से काफी नीचे गिर गया, और फिर रिकवरी करके फिर से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे गिरा, और उसके बाद हमने अच्छी रिकवरी करके प्राइस ऊपर निकल गया था। आप यहाँ जूम इन करके देख सकते हैं कि सबसे पहले काफी गंदा सा ड्रॉप हमें देखने मिला था, वहीं मैंने अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। फिर एक अच्छी रिकवरी और फिर एक और ड्रॉप, जहां पर लोगों को लगा होगा कि ये एक डबल टॉप है और प्राइस नीचे गिरने वाला है और ज्यादा। ये देखिए एक 18% का ड्रॉप था, कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं था दूसरा वाला भी। और इस ड्रॉप के बाद लोगों का फिर से बिटकॉइन पर से विश्वास उठने लग गया था, लोग फिर से सेल करके मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पर उसके बाद बिटकॉइन ने एक रिकवरी कर ली और प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर निकल गया उसके बाद। तो यही चीज है, इस मार्केट में ज्यादातर ट्रिपल टॉप कभी होल्ड नहीं करते। जो दो टॉप्स के बाद जो तीसरा टॉप का अटेम्प्ट होता है वो कभी भी रहता नहीं है, हमेशा ज्यादातर प्राइस ऊपर निकल जाता है उस टॉप के ऊपर, और फिर बिटकॉइन काफी ऊपर जा सकता है। तो अभी हम ऐसे एक सिचुएशन में जहां शायद हमें ट्रिपल टॉप देखने ना मिले और दो टॉप्स के बाद बिटकॉइन उस लेवल को रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाए। डबल टॉप्स मार्केट के लिए डेंजरस हो सकते हैं, वहां हमें बहुत बार देखने मिला है कि डबल टॉप्स के बाद प्राइस नीचे गिरा, वो हो सकता है। पर जब तीसरा अटेम्प्ट होता है तब ज्यादातर बिटकॉइन उस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं करता और ऊपर निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है इस चार्ट पर जहां डबल टॉप बहुत अच्छे से काम किए हैं मार्केट में और प्राइस नीचे गिरा है। इसे भी यहाँ पर आप एक डबल टॉप मान सकते हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर नहीं है, पर आपको मानना है तो मान सकते हैं। और उसके बाद देखिए प्राइस काफी नीचे गिर गया था। तो मैं बस ये चीज आपके दिमाग में लाना चाहता था, आपके रेडार पे ये चीज होनी चाहिए कि डबल टॉप्स मार्केट के लिए खतरनाक होते हैं, पर ट्रिपल टॉप ज्यादातर बिटकॉइन मार्केट में होल्ड नहीं करते। और जब बिटकॉइन तीसरे अटेम्प्ट पर रेजिस्टेंस लेवल क्लियर करता है तो उसके बाद जो पंप हमें देखने मिलते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। जब बिटकॉइन ने अब $20,000 वाला अपना लेवल क्लियर किया था, उसके बाद बिटकॉइन 115% से ऊपर गया था अपने अगले मूव पर, और अपने अगले डबल टॉप तोड़ने के बाद बिटकॉइन 40% से ऊपर गया था। तो ऐसे डबल टॉप्स के बाद जो हमें बड़े बड़े मूव्स देखने मिलते हैं, ये सब चीजें थी जो आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ जहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। तो यहाँ इस चार्ट को देखकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिटकॉइन एक और बहुत ही बड़ा लार्ज मैक्रो पैटर्न बना रहा है तो फिर बिटकॉइन के लिए अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको जूम आउट करके पहले दिखा देना चाहता हूँ। डेली चार्ट पर देखिए कैसा पैटर्न बना रहा है बिटकॉइन। ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये काफी बड़ी है, काफी लंबा पैटर्न है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बिटकॉइन के लिए बहुत ही बड़े प्राइस टारगेट सेट हो सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो प्राइस टारगेट्स इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के जो टारगेट्स है वो मैं अभी आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपको वैसे एक बिल्कुल अच्छी रियलिस्टिक एनालिसिस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये एक लॉन्ग टर्म असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न है यहाँ पर जो बिटकॉइन बना रहा है, और ये एक बहुत ही ज्यादा लार्ज टाइम फ्रेम का पैटर्न है जहाँ बिटकॉइन काफी समय के लिए और भी अंदर ट्रेड कर सकता है। ये शायद 2023 तक भी जा सकता है ये पैटर्न, जहां बिटकॉइन शायद फिर ब्रेकआउट करे, पर प्रॉब्ली 2022 के एंड तक या 2023 के शुरुआत में बिटकॉइन इस पैटर्न से ब्रेकआउट करेगा। एक असेंडिंग ट्राइंगल के 66 से 75% के जो कंप्लीशन होती है उसके टाइम पीरियड की, उसके अंदर ही ज्यादातर हमें ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं। तो ये पैटर्न शुरू यहाँ पर हुआ था, ये एंड यहाँ पर हो रहा है, तो इसके बीच में जहां इसका 66 से 75% के बीच वाला जो पार्ट है वहां पर हमें ज्यादातर ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं ऐसे पैटर्न्स पे से। तो वही 2023 में ही यहाँ पर हमें इसमें से ब्रेकआउट देखने मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सिर्फ एक पैटर्न है, इस समय इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा था। पर ऐसे पैटर्न्स बनाने में मजा आता है क्योंकि ये खराब नहीं है, ये सही में पैटर्न बन तो रहा है और हो सकता है ये सही में सही से काम भी कर जाए।
और ऐसी चीजें, ऐसे पैटर्न्स दिमाग में होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म पिक्चर होती है कि बिटकॉइन जा कहां पर सकता है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं हमारे लिए। और ये पैटर्न हमें एक 150% के ब्रेकआउट का टारगेट दे रहा है, जो बिटकॉइन के प्राइस को ले जाएगा $1,60,000 के आसपास। अब ये तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, पर अगर बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट करता है और सिर्फ एक इसे 50% का ही ब्रेकआउट मिलता है, अगर हम इसे छोटा टारगेट एक बार सेट करें, इतने पंप्स तो बिटकॉइन काफी बार करता रहता है, तो एक 50% का पंप बिटकॉइन के प्राइस को ऑलमोस्ट $1,00,000 पर ले जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि $1,00,000 पर हमें पता ही है कि बिटकॉइन को रेजिस्टेंस तो मिलने ही वाली है, एक बहुत ही बड़ा होल नंबर है, राउंड नंबर है, यहाँ पर इसे मिलने ही वाली है रेजिस्टेंस। तो $1,00,000 का टारगेट बहुत ही रियलिस्टिक है मेरे हिसाब से। और इसके बाद अगर हमें एक 100% का पंप मिलता है, तो फिर वो बिटकॉइन को ले जाएगा $1,30,000 पर, जो एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग टारगेट था मेरे लिए बिटकॉइन के लिए। काफी समय से मैंने बोला होता कि $1,30,000 एक अच्छा टारगेट हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब बिटकॉइन ज्यादातर अपने ऑल टाइम हाइज को क्लियर करके जाता है, पंप करता है ऊपर, तो पहले हिस्ट्री में हमें ऐसा ही देखने मिला है कि बिटकॉइन उस टारगेट को सीधा डबल कर देता है। और अब भी यहाँ पर अगर बिटकॉइन इसे डबल करे, 65,000 को डबल करे, तो $1,30,000 पर ही जाकर रुकेगा। इसलिए, और ऐसा पहले काफी बार हो चुका है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि डबल टारगेट होने चाहिए, ऐसा पहले हो चुका है। तो ये एक पैटर्न है और ये कुछ टारगेट्स है जो मैं अपने दिमाग में रखने वाला हूँ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ तक जरूर पहुंच सकता है। पर अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम इस डबल टॉप के बारे में बात करें, तो शायद ये इतना बुरा नहीं होगा मार्केट के लिए, क्योंकि डबल टॉप्स पहले बिटकॉइन के मार्केट में हो चुके हैं, जैसा मैंने दिखाया, और वो बिटकॉइन के फेवर में काम कर चुके हैं, जहाँ तीसरी बार अटेम्प्ट पर बिटकॉइन ब्रेक कर जाता है काफी बढ़िया तरीके से। पर अभी हम ये कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अभी बिटकॉइन के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ये रेजिस्टेंस काफी तगड़ी है और बिटकॉइन को इसके ऊपर निकलना बिटकॉइन के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसके सामने इचिमोकू, ईएमए और काफी सारी और रेजिस्टेंस है, पर अगर बिटकॉइन यहाँ पर तीसरी बार अटेम्प्ट करता है इस लेवल पर आने का, तो मेरे हिसाब से हमारे पास एक काफी अच्छा चांस है यहाँ से ब्रेकआउट करके काफी ऊपर निकलने का। और जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि तीसरी बार जब ब्रेकआउट होता है बिटकॉइन का, तो फिर वहां पर तीसरी बार रेजिस्टेंस वो आराम से तोड़ देता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगा अगर बिटकॉइन फिर से इस लेवल पर रैली कर देता है। तो जितने ज्यादा पुल बैक्स हमें मिलते हैं रेजिस्टेंस लेवल से, उतना ही ज्यादा अच्छा चांस होता है कि हमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट देखने मिलेगा। और इसी वजह से पिछले साल जो हमें बहुत ही बड़ी गंदी गंदी रिजेक्शंस मिली थी, उसके बाद हमारी जो उसके बाद रैलीज थी वो और भी ज्यादा अच्छी थी, और भी ज्यादा स्ट्रांग थी। क्योंकि ऐसा ही होती है, जितनी बड़ी रिजेक्शंस और जितनी ज्यादा रिजेक्शंस आपको देखने मिलती है, उतनी स्ट्रांग हमारे फिर रिवर्सल होते हैं। जितनी जल्दी मार्केट में डर आ जाता है, उतनी जल्दी वापस एक्साइटमेंट भी आ जाती है जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। तो फिर ये दिमाग में जरूर रखिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे से सीखना है ट्रेड करना, अगर आपको मेरी ट्रेड्स देखनी है रियल लाइफ में, तो फिर आप 4Flies VIP ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4Flies बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। इस VIP चैनल के अंदर आपको काफी सारी जानकारी मिलती है, आप मेरे सारी ट्रेड्स देख पाते हैं, सारे एंट्री और एग्जिट लेवल्स, हर एक चीज आपको। इसके अलावा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है, एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, ट्रेड्स, हर एक ट्रेड, ऑल्ट कॉइन, सभी चीजों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको काफी सारे और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो आपको फ्री चैनल भी है हमारा, उसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं, वो उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं भरने, वहाँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर VIP में इससे 10 गुना या उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो अगर आपको इसका हिस्सा बनना है, तो जैसा मैंने कहा, स्टेप्स दिए गए हैं स्क्रीन पर, उनको फॉलो कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आपके दिमाग में, हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको आज के आज VIP के अंदर एनरोल भी करवा सकते हैं। अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप बायबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ट्रेड करने मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं बायबेट वैसे F1 रेसिंग की, रेड बुल की जो टीम है, उनको भी स्पॉन्सर कर रहा है, जो काफी बड़ी बात है। आपको कोई उससे मतलब नहीं होना चाहिए, पर फिर भी काफी बड़ी बात है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है बायबेट, और मैं यहीं पर ट्रेड करते आ रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो आपको कुछ फ्री का बोनस भी मिलेगा, जिससे आप ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। फ्री का पैसा आपको मिल सकता है ट्रेडिंग के लिए, अगर आप यहाँ कुछ डिपॉजिट करेंगे। तो ये भी जरूर दिमाग में रखिएगा, अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप करते हैं तो। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है, तो इसके लिए स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दिए हुए, इनका पालन कर लीजिए और आप VIP के अंदर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।